नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी वेट गेन जर्नी के बारे में और मैं आपसे डिस्कस करूंगा 4 फंडामेंटल पॉइंट्स जो आपकी वेट गेन जर्नी को हेल्दी बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हेल्थ खजाना से सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सीधी पहुंचती रहे। तो आइए बात शुरू करते हैं। फंडामेंटल नंबर 1, जो पहला महत्वपूर्ण स्टेप है जिसका ख्याल रखना होगा इस वजन बढ़ाने की यात्रा के दौरान, वो होगा डाइट। इसलिए क्योंकि डाइट 70% रोल प्ले करेगा इस जर्नी के दौरान। वजन बढ़ाने की इस यात्रा में 70% रोल हमारी डाइट का होगा, हमारे खान पान का। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम हमें करना होगा वो करना होगा कैलोरी को सरप्लस करना होगा हमें। यानी जैसा मैंने आपको पहले भी वेट से संबंधित वीडियोस में बताया कि वेट कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। ये हमारी बॉडी में कैलोरी के इनटेक और एक्सपेंडिचर, शरीर में जाने वाली कैलोरी और हम जो खर्च करते हैं उसका बैलेंस ये तय करता है कि हम दुबले हो जाएंगे यानी वेट घटा लेंगे या वेट बढ़ा लेंगे या बरकरार रखेंगे। तो दोस्तों, जब हमें वेट बढ़ाना है तो सिंपल अर्थमेटिक, जितनी कैलोरीज बॉडी में आ रही है उससे कम खर्च होनी चाहिए, या उसको यूं कह लें कि जितना हमारा खर्च है उससे ज्यादा कैलोरीज बॉडी में आनी चाहिए। ये जो कैलोरी सरप्लस है, ये बहुत बड़ा सरप्लस नहीं क्रिएट करना है। ये मिनिमम 300 कैलोरीज और मैक्सिमम 700 कैलोरीज के बीच हो, जिस तरह का वेट लॉस आप जिस तरह का वेट गेन आप करना चाह रहे हैं। यानी कि 300 से 400 या 500 अगर थोड़ा वेट गेन करने की आवश्यकता है, और फिर वो 500 से 700 यदि ज्यादा वेट गेन करने की आवश्यकता है। तो वेट सरप्लस हमें बहुत हेल्दी वे में क्रिएट करना होगा। और इस वीडियो में मैं डाइट पर पूरी बात नहीं करूंगा, मैं आपको ब्रीफ में ही थोड़ा जो गाइडलाइन है, जो फंडामेंटल है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिकॉज आप जो मेरा एक वीडियो है नेक्स्ट जिसमें हेल्दी वेट गेन डाइट पर बात होगी, वो पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ डाइट के बारे में होगा, जहां आप विस्तार से जान पाएंगे कि किस तरह की डाइट क्रिएट हो, कितनी डाइट होनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो सब उसमें विस्तार से बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर डिटेल में वो जानकारी ले पाएंगे। तो डाइट हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने बताया आपसे कि कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना होगा हमको डाइट के थ्रू, क्योंकि 70% रोल डाइट प्ले करेगी, 20% रोल जो है वो मेटाबॉलिज्म प्ले करेगा। दोस्तों, अपनी वेट गेन जर्नी में एक चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। जो आप गोल सेट करेंगे वेट गेन के लिए, जो आप वजन बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए जो गोल आप सेट करेंगे, वो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए और वो एक हेल्दी गोल होना चाहिए। और उसके लिए आप मदद ले सकते हैं बीएमआई स्केल की। ये बीएमआई स्केल आपको गाइड करेगी कि आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंगली आपका हेल्दी वेट क्या होना चाहिए। तो इस तरह के गोल्स ना लें कि मेरा वजन 35 केजीज है और मैं 70 केजीज करना चाहता हूं। ना ना ना, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली अभी आपका जो वेट है वो डाल करके बीएमआई स्केल में चेक करिए कि वो आपकी बीएमआई क्या है, और फिर वहां से चेक करिए कि आपकी हाइट पे क्या वेट करेंगे तो आपकी बीएमआई हेल्दी बीएमआई हो जाएगी। बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, यानी किस हाइट पर कितना वजन होना स्वस्थ है, राइट। तो इसका जरूर ख्याल रखिएगा। जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा डिसीजन मत लीजिएगा, और ये सब कुछ धीरे धीरे होगा। जो कुछ भी बढ़ाएंगे बदलेंगे वो बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, नहीं तो परिणाम सकारात्मक नहीं आएंगे। इस डाइट में हमें ये ख्याल रखना होगा कि जो वॉल्यूम है डाइट का वो लो रहना चाहिए, यानी हाई कैलोरी लो वॉल्यूम डाइट। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 3 से 10 रोटी खाना शुरू कर देंगे, है ना, वॉल्यूम हाई कर देंगे,
तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, वैसा आप कर नहीं पाएंगे। तो हमको डाइट को थोड़ा बढ़ाना है, वॉल्यूम थोड़ा अप ले जाना है, ये ध्यान रखते हुए कि कैलोरी ज्यादा अप कर सके, जिसकी डिटेल्स आपको जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया हेल्दी वेट गेन डाइट, उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नेक्स्ट, इस डाइट को हमें इस तरह से संभालना होगा कि हमारी बॉडी में मसल गेन हो। फंडामेंटल नंबर 2, हमें कुछ वर्कआउट, कुछ फिजिकल एक्टिविटी इस तरीके से प्लान आउट करनी होगी कि बॉडी में फैट गेन न होने पाए, मसल गेन हो। जो वेट गेन वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि बॉडी में 2 ही कंटेंट हैं जो आपके वेट में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक फैट और दूसरा मसल। तो हमें इन दोनों का बैलेंस सही रखना होता है। तो आपको अपने वर्कआउट या एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी मसल बिल्डअप हो। जो डाइट आप ले रहे हैं वो मसल बिल्डअप करने में कंज्यूम हो, राइट? क्योंकि जब हम डाइट प्लान करेंगे तो डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका एक बड़ा हिस्सा होगा, और फिर प्रोटीन होगा, और फिर फैट होगा। ये सब मिलकर के आपकी बॉडी में मसल बिल्डअप में हेल्प करें, जिससे आपका वेट बढ़े, तो वो हेल्दी वेट गेन होगा। अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप प्रॉपर डाइट प्लान नहीं कर पाए तो आपकी बॉडी में एक्सेस कैलोरीज, जब आप सरप्लस क्रिएट करेंगे तो वो सब फैट के रूप में स्टोर होने लग जाएगा। और अगर बॉडी में मसल मास बढ़ेगा तो बॉडी सिमेट्रिकल से दिखेगी, यानी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी बॉडी में वो सिमेट्रिकल बैलेंस्ड होगा। लेकिन अगर आपकी डाइट कुछ इस तरह की हुई कि उसमें तमाम तरह के जंक फूड शामिल हो गए कैलोरी बिल्डअप करने के लिए, तो फिर जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आपका मध्य प्रदेश ज्यादा तरक्की करने लग जाएगा और बॉडी का अपर और लोअर पार्ट ऑलमोस्ट एज इट इज सा रह जाएगा, जिससे देखने में सब कुछ बहुत अजीब लगेगा। तो यहां पर हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, जो मेटाबॉलिक रेट है वो प्रॉपर रहे, ताकि फैट एक्यूमुलेट न होने पाए। तीसरी चीज, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना होगा। इस रेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? ये रेस्ट कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होना चाहिए। और इस रेस्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं, उस समय आपका शरीर काम पे लगा होता है, जब आपकी मसल्स जनरेट हो रही होती हैं। तो आपने डाइट तो ठीक कर लिया, कैलोरी सरप्लस भी क्रिएट कर लिया, वर्कआउट करके ब्रेकडाउन भी कर लिया, लेकिन अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला तो वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा, राइट? तो ये था पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4 एंड द लास्ट पॉइंट, आपको अपने वाटर इनटेक का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। पानी पर्याप्त पीना होगा या पर्याप्त से थोड़ा अधिक पीना होगा। इंटेंशनली वाटर इनटेक बढ़ाना होगा आपको, क्योंकि जब आप इस तरह की जर्नी में होंगे तो कई बार डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि जो वर्कआउट है उसमें आपको स्ट्रेचेस, है ना, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी मसल्स पर स्ट्रेन डालती हैं, है ना, पुशअप्स हैं, बेंच प्रेस है, जॉगिंग है, रनिंग है ना, इस तरह की एक्सरसाइजेस जो मसल्स पर स्ट्रेन डालती हैं, जहां मसल्स में खिंचाव आता है। तो जब ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो बॉडी का वाटर इनटेक बराबर होना चाहिए, नहीं तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं और आपकी सारी जो वेट गेन करने की जर्नी है उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। तो दोस्तों, इन 4 चीजों से ही आपकी वेट गेन जर्नी पूरी होगी। और मैं आपको डाइट पर एक पूरा वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि मेजर पार्ट डाइट का होगा, ठीक है।
उस डाइट में आपको 2-3 चीजें देखनी होंगी। एक, जो आपके मील्स होंगे वो मील्स बहुत फ्रीक्वेंट होने चाहिए। नंबर ऑफ मील्स बढ़ाएंगे तो मैं आपको उस वीडियो में ये सारी जानकारी दूंगा, ये नंबर ऑफ मील्स क्या क्या होंगे। नंबर 2, अगर आप अपनी डाइट में कैलोरी और न्यूट्रिशन का बैलेंस नहीं बना पा रहे तो आपको सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी होगी। मैं आपको राइट सप्लीमेंट्स के लिए सलाह दे सकता हूं। क्या ऐड करें वो डिपेंड करेगा आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके रूटीन के ऊपर। तो दोस्तों, इन कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो आप जो कुछ भी करेंगे उसके परिणाम सकारात्मक आएंगे, नकारात्मक नहीं। और ये बहुत जरूरी है कि जब हम कुछ करने चलें तो परिणाम सकारात्मक ही आने चाहिए, नहीं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं जब नकारात्मक परिणाम आते हैं, और ये सब अनजाने में ही होता है। तो इन थोड़ी सी बातों का ख्याल रखिए और अपनी वेट गेन की जर्नी स्टार्ट करिए, बिल्डअप करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।